मैं मिस्टर ओम प्रकाश आज ऑनलाइन के माध्यम से कक्षा 10 के छात्रों को जो त्रिकोणमिति के बारे में जो है प्रीवियस लेक्चर में आपको बतलाया। फिर उसके बाद जो है त्रिकोणमिति में कुछ जो है प्रश्न जो दिए गए। यदि हम एक प्रश्न जो देते हैं, यदि tan थीटा बराबर, क्वेश्चन है यदि tan थीटा बराबर a बटे में b हो, तब यदि tan थीटा बराबर a बटे में b हो, तब साइन थीटा और कोसेक थीटा और काट थीटा का मान क्या है। तब साइन थीटा कामा कोसेक थीटा और काट थीटा के मान ज्ञात कीजिए। अब उसके बाद इसमें आप ये देखिए, अब tan थीटा बराबर a बटे में b है। पहला काम हल करने के लिए सर्वप्रथम आप जो है प्रश्न को पढ़ेंगे। यदि tan थीटा बराबर a बटे में b हो, तब साइन थीटा कामा कोसेक थीटा कामा काट थीटा के मान ज्ञात। अब उसके बाद सर्वप्रथम इस प्रश्न को हल करने के लिए आप जो है एक समकोण त्रिभुज जो है बनाएंगे। हमने क्या बोला, सर्वप्रथम इस प्रश्न को हल करने के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें कि इसका नामकरण ABC के द्वारा किया, जिसमें बिंदु B पर क्या हो गया 90 अंश का कोण। अब यहाँ पर ये क्या बना थीटा। अब जहाँ पर समकोण बनता है उसके सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अर्थात ऐसी भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई, कर्ण हो गया। ठीक, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद ए बी भुजा जिस पर कोई वस्तु जो है टिकी रहती है, उसको जैसे हम खड़े हैं तो खड़े रहते हैं तो क्या होता है, उस भुजा को क्या कहेंगे, ए बी भुजा क्या हो जाएगी, यहाँ पर आधार हो जाएगी, आधार हो गया। अब थीटा अंश के सामने की भुजा क्या कहलाई, अर्थात सीधी खड़ी रेखा है, लंबवत रेखा है, लंब रेखा को हम क्या कहेंगे, लंब, लंब हो गया। अब उसके बाद सूत्र लिखिएगा। सूत्र क्या बतलाया है, लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का, ये रफ पन्ने पर लिख लेंगे। अब ये क्या है, लंब बटे में कान, ये किसका सूत्र होता है, साइन थीटा का होता है। पिछले लेक्चर में भी आपको बतलाया गया है। आधार बटे में कान, ये किसका सूत्र है, काट थीटा का। लंब बटे में आधार, किसका सूत्र है, tan थीटा। अब उसके बाद यहाँ पर से आपको, और ये जो क्या रहेगा, रफ कार्य, रफ कार्य। अब उसके बाद लाल बटे में कक्का की से कितने सूत्र बनेंगे, 3 सूत्र बना। साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण और काट थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण और tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार बना। अब इसमें साइन तो आ गया, कोसेक नहीं आया, न तो काट आया, और कक्का बटे में लाल, कक्का बटे में लाल से भी कितने सूत्र बनेंगे, 3 सूत्र बनेंगे। कर्ण बटे में लंब क्या होगा,
कोसेक थीटा। कर्ण बटे में आधार, ये किसका सूत्र होगा? सेक थीटा। और आधार बटे में लंब, ये किसका सूत्र होगा? काट थीटा का। ये आधार बटे में लंब है, ये किसका सूत्र है? काट थीटा का। तो अब तो साइन थीटा का मान भी मालूम हो जाएगा, कोसेक थीटा का भी मान मालूम हो जाएगा, काट थीटा का। लेकिन tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार। लंब ऊपर वाला होता है, आधार क्या है? लंब में क्या लिखा गया है? ए मात्रक। आधार में क्या लिखा गया है? बी मात्रक। कुछ नहीं है तो मात्रक लिख सकते हैं। ठीक है। अब पहला काम, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण होता है। लंब तो ए दे दिया गया है, आधार भी दे दिया गया है, लेकिन कर्ण का मान आपको नहीं दिया है। तब अब क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज ABC में लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अर्थात हिंदी लैंग्वेज क्या होगा? समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग से दो भुजाओं के बने वर्गों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो लिख लीजिए, समकोण त्रिभुज ABC में क्या करेंगे? कौन सा प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? पाइथागोरस का प्रमेय कर्ण पर का बना वर्ग, अर्थात समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। जिसका मान ज्ञात करना रहता है उसको क्या करते हैं? बराबर से बाएं साइड में रखते हैं। कर्ण का मान क्या हो गया? ये ज्ञात करना है तो बराबर से क्या करेंगे? बाएं साइड में लिख दिया। AC स्क्वायर बराबर क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस क्या होगा? BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस क्या हो गया? BC स्क्वायर। ये चीज हो गया। अब उसके बाद या AC स्क्वायर बराबर क्या होगा? अब उसके बाद जो है AB का मान क्या दिया गया है? B दिया गया है, B मात्रक दिया है। BC का मान क्या दिया गया है? A मात्रक दिया गया है, तो A का क्या होगा? अब उसके बाद AC बराबर क्या? इसलिए AC बराबर, AC जब लिखेंगे तो ये दोनों संख्याएं क्या होगी? अंडर रूट होगी, अर्थात वर्गमूल की रूट। B स्क्वायर प्लस A। कर्ण का मान जो है कितना निकल गया? कर्ण का मान आपको निकल गया B स्क्वायर प्लस। अब किसका मान ज्ञात करना है? साइन थीटा का मान, फिर कोसेक थीटा का मान, फिर उसके बाद क्या करना है? काट थीटा का मान आपको जो है ज्ञात करना है। तब कैसे करेंगे? साइन थीटा का मान सूत्र मालूम है? लंब बटे में कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब BC भुजा है, BC भुजा है। कर्ण क्या है? AC भुजा है। अब उसके बाद इसलिए साइन थीटा बराबर BC भुजा का मान से दर्शाए गए चित्र में क्या लिखा गया है? ये मात्रक यूनिट लिखा गया, ये हो गया। और AC का मान क्या आया है?
कहानी में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। कहानी में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पहले का हो गया, साइन थीटा का मान हो गया। अब कोसेक थीटा का मान भी पूछ रहा है, तो कोसेक थीटा का मान जो कैसे ज्ञात करेंगे। कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटे में लंब। कर्ण क्या है, एसी भुजा है, लंब क्या है, बीसी भुजा है। ठीक है। अब उसके बाद इसलिए कोसेक थीटा बराबर एसी का मान क्या है, कहानी में बी स्क्वायर प्लस ए। कहानी में क्या है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बटे में बीसी का मान क्या है, बीसी का मान ए। अब उसके बाद साइन थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है, काट थीटा का मान। काट थीटा का मान, काट थीटा का मान क्या होगा, आपको सूत्र में लिखाया गया है, आधार बटे में लंब। सूत्र याद रहेगा तब। आधार यह भुजा हो गई, लंब यह भुजा। आधार कौन सी भुजा हो गई, ए बी हो गई। लंब कौन सी हो गई, बीसी भुजा हो गई। इसलिए काट थीटा बराबर बी बटे में क्या होगा, ये चीज हो गया। अब लास्ट में, अब उसके बाद क्या करेगा, उत्तर लिखेंगे अलग से। उत्तर में पहला उत्तर क्या आया, साइन थीटा का मान क्या आया, ए बटे में। साइन थीटा का मान आपको आ गया ए बटे में, कहानी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या आया, कोसेक थीटा का मान यहाँ से लिखिए। कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कहानी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में। फिर उसके बाद क्या होगा, काट थीटा का मान। काट थीटा का मान क्या होगा, बी बटे में ए। ठीक है। अब उसके बाद हम आपको एक सूत्र और बतलाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कैसे होता है, इसको पहले सूत्र को सिद्ध करें। इस तरह से पूरे त्रिकोणमिति में आपको लगभग 100 से ऊपर सूत्र है, और 100 सूत्रों को धीरे धीरे क्रम के अनुसार आपको सिद्ध कराया जाएगा। और उस पर आधारित जो भी प्रश्न रहेंगे उसको भी हम कठिन प्रश्नों को अवश्य रूप से अब सूत्र क्या हो गया, अब ये देखिए सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस सूत्र को जो है सिद्ध करना है। कैसे जो है इस सूत्र को सिद्ध करेंगे। अब शायद जो है पिछले लेक्चर में आपको जो है 10, 11, 12 तक जो है सूत्र जो है बतलाया था, और उसके आगे जो और सूत्र जो है बढ़ा लीजिए। सिद्ध कीजिए कि या टू प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर, ये सिद्ध करना है। अब उसके बाद पहला काम, अब इसको सूत्र को जो कैसे जो सिद्ध करेंगे, सर्वप्रथम आप जो है पहले जो है साइन थीटा का सूत्र लिखेंगे, फिर कास थीटा का सूत्र लिखेंगे। अब इधर 1 ले आना है। अब कैसे होगा, पहला काम कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर। ये कौन सा थ्योरम है,
पाइथागोरस का थ्योरम, अर्थात जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पाइथागोरस का। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाइए जिसमें क्या होना चाहिए, आधार हो, लंब हो और क्या हो, कोण हो। ए बी सी, सी हो गया। बिंदु बी पर क्या होगा, राइट एंगल होगा। समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। कोण हो गया। और ये भी भुजा को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ये भी भुजा क्या हो गया, आधार। और बीसी भुजा क्या हो गया, लंब हो गया। अब उसके बाद तो किसी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कोण। लंब साइन थीटा बराबर लंब बटे में कोण। लंब क्या है, बीसी बटे में क्या है, ए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में क्या होगा, कोण। आधार कौन सी भुजा है सुमित, ए बी भुजा है। एसी भुजा क्या है, कोण है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे में कोण। बीसी भुजा क्या है, लंब हो गई। कोण कौन सी भुजा है, एसी भुजा। कॉस थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे में कोण। आधार क्या है, ए बी भुजा हो गया। कोण कौन सी भुजा है, तो एसी भुजा है। ये एसी हो गया। तो आप जो है समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे कोण पर का बना वर्ग बराबर, कोण पर का बना वर्ग बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, कोण पर का बना वर्ग एसी पर का बना वर्ग। यहाँ पर क्या लिखेगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिखिए। इसके पहले से क्या लिखेगा, पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC। AB स्क्वायर प्लस क्या होगा, BC। AB भुजा क्या है, आधार। BC भुजा क्या है, लंब। अब उसके बाद अब देखिए यहाँ पर AC भुजा साइन थीटा बराबर लंब बटे में कोण है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कोण है। यहाँ पर ये भी क्या होगा, रफ कार्य पर लिख सकते हैं, रफ कार्य हेतु लिख लेंगे। फिर उसके बाद रफ कार्य हेतु जब लिखने के उपरांत अब देखिए यहाँ पर AC है, यहाँ पर भी AC है हर में, और कॉस थीटा के भी हर में AC है। इसलिए हम AC स्क्वायर से दोनों पक्षों में क्या करने पर भाग, दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देने पर तो क्या होगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे में AC स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या होगा, AC स्क्वायर लिख सकते। ठीक है, या इसको फिर उसके बाद या फिर इसके बाद क्या होगा, जैसे अब उसके बाद ये लिखना है
1/3/5 है। इसको अलग अलग करना है तो कैसे करेंगे? 1/5 धन 3/5, ऐसे इसको अलग कर सकते हैं। तो उसी तरह से BC² बटे में क्या होगा? AC²। BC² बटे में क्या होगा? AC² प्लस क्या होगा? AB² बटे में क्या होगा? AC²। ठीक है, बराबर। और उसके बाद AC² बटे में AC। अब जो चीज कटने वाली चीज है उसको क्या करेंगे? कटा सकते हैं। ये इससे क्या हो गया? कट गया तो एक आ गया, या अब उसके बाद BC बटे में AC का क्या होगा? होल स्क्वायर। ऐसे भी लिखेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, देखने में अच्छा नहीं लगे इसलिए कोटे बंद करके स्क्वायर कर दिए। BC बटे में AC का क्या होगा? होल स्क्वायर। प्लस क्या हो गया? AB बटे में क्या हो गया? AC का क्या होगा? बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। अब यहाँ पे यह देखिए, BC बटे में AC, BC बटे में AC, BC भुजा यह है, AC भुजा यह है, लंब बटे में कण। यह देखिए किसका सूत्र है? आपको साइन थीटा का सूत्र। तो क्या होगा? साइन थीटा का क्या होगा? होल स्क्वायर। अब AB बटे में AC, AB बटे में AC, ये किसका सूत्र है? AB क्या है? आधार है, और AC क्या है? कण। आधार बटे में कण, ये किसका सूत्र है? cos थीटा। तो cos थीटा का क्या होगा? क्या हो गया? 1। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? प्रूफ हो गया। PRO या प्रूफ मीन्स क्या होता है? अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे? प्रूफ लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम जो है आपको जो है इस पर आधारित आपको सवाल भी बताने का कोशिश करें। जैसे सवाल में यह पूछ देगा यदि थीटा बराबर 100 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान भी क्या होगा? साइन स्क्वायर 100 प्लस cos स्क्वायर 100 का मान क्या होगा? 1। ठीक है, ये चीज हो गया। अब उसके बाद ये तो सवाल हो गया, साइन स्क्वायर 100 प्लस cos स्क्वायर 100 बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपको अगला सूत्र जो है सेक स्क्वायर थीटा बराबर, अगला सूत्र क्या है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको अगले दिन आपको बतलाएंगे। धन्यवाद।